साल था 2018। दिल्ली से कुछ ही दूरी पर स्थित एक शांत सा इलाका बुराड़ी। संकरी गलियां हुआ, साधारण मकान और हर सुबह की तरह अपनी रफ्तार से चलती जिंदगी। बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखाई देता था, लेकिन इन्हीं दीवारों के भीतर एक ऐसा रहस्य आकार ले रहा था जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देने वाली थी। 1 जुलाई की सुबह सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। आसपास की दुकानें खुलने की तैयारी कर रही थी। लोग अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त थे। तभी एक घर का मुख्य दरवाजा खुला दिखाई दिया। शुरुआत में किसी ने इसे असामान्य नहीं माना, लेकिन कुछ ही पलों बाद वही दरवाजा भारत के सबसे चर्चित रहस्यमय मामलों में से एक का प्रतीक बन गया। कुछ ही समय में पूरे इलाके में हलचल मच गई। पुलिस पहुंची, फोरेंसिक विशेषज्ञ पहुंचे, मीडिया की गाड़ियां एक के बाद एक उस गली में आने लगी। हर कैमरा उसी घर की ओर था। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, आखिर ऐसा क्या हुआ था? जांच शुरू हुई। घर के हर कमरे की बारीकी से तलाशी ली गई। पहली नजर में सब कुछ व्यवस्थित दिखाई दे रहा था। फर्नीचर अपनी जगह पर था। कमरों में अव्यवस्था के स्पष्ट संकेत नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, हर छोटी चीज एक नए सवाल को जन्म देने लगी। फिर जांचकर्ताओं को कुछ ऐसे रजिस्टर और नोटबुक मिले जिन्होंने पूरे मामले की दिशा बदल दी। उनके पन्नों पर महीनों तक लिखी गई तारीखें थीं। व्यवस्थित हस्तलिपि में दर्ज निर्देश थे। कुछ धार्मिक क्रियाओं का उल्लेख था। कुछ अनुशासन से जुड़े वाक्य थे। ऐसा लग रहा था मानो इन पन्नों में किसी लंबे समय से चल रही सोच की परतें दर्ज हों। समय बीतता गया और जांच एजेंसियां उन लिखे हुए शब्दों को वास्तविक घटनाओं से जोड़ने लगी। पड़ोसियों से बातचीत की गई। सभी का कहना था कि परिवार मिलनसार था, उनका कारोबार चलता था, आपसी रिश्ते सामान्य दिखाई देते थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि घर के भीतर मानसिक और भावनात्मक स्तर पर कैसी जटिल परिस्थितियां विकसित हो रही थी। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती। रजिस्टरों में दर्ज बातें धीरे धीरे एक ऐसे संसार की ओर संकेत करने लगी जहां विश्वास, आस्था और वास्तविकता की सीमाएं धुंधली होती चली गई थी। कुछ विशेषज्ञों ने माना कि परिवार कुछ विशेष धार्मिक मान्यताओं पर गहरा विश्वास करता था। वहीं अन्य विशेषज्ञों ने इस मामले को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखने की आवश्यकता बताई। उनके अनुसार ऐसे मामलों को केवल अंधविश्वास कहकर समझना पर्याप्त नहीं हो सकता। हर बीते दिन के साथ नए सवाल सामने आते रहे। क्या यह सब पहले से तय था? क्या परिवार के सभी सदस्य एक जैसी सोच रखते थे, या परिस्थितियों ने कुछ लोगों को ऐसी दिशा में पहुंचा दिया जहां निर्णय लेना आसान नहीं रह गया था? इन प्रश्नों का ऐसा कोई उत्तर आज तक सामने नहीं आया जिस पर सभी विशेषज्ञ पूरी तरह सहमत हो। फोरेंसिक रिपोर्टों, दस्तावेजों और उपलब्ध साक्ष्यों का लंबे समय तक अध्ययन किया गया। कई विशेषज्ञों ने अलग अलग निष्कर्ष प्रस्तुत किए, लेकिन एक बात स्पष्ट होती गई, यह मामला सामान्य अपराधों से कहीं अधिक जटिल था। इसमें मनोविज्ञान, पारिवारिक संबंध, विश्वास और मानवीय व्यवहार की कई परतें एक साथ जुड़ी हुई थीं। आज भी जब बुराड़ी का नाम लिया जाता है तो लोगों के मन में सबसे पहले वही शांत गली और वही साधारण सा घर उभर आता है। एक ऐसा घर जो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देता था, लेकिन जिसके भीतर छिपी कहानी आज भी अनगिनत सवाल छोड़ जाती है। समय बीत जाता है, खबरें पुरानी हो जाती है, लेकिन कुछ घटनाएं इतिहास का हिस्सा बनने के बाद भी लोगों के मन से कभी नहीं जाती। बुराड़ी का मामला भी उन्हीं में से एक है। यह सिर्फ एक रहस्य नहीं, बल्कि इंसानी विश्वास, मानसिक स्थिति और पारिवारिक रिश्तों की जटिलता को समझने का एक कठिन अध्याय बनता है। और शायद यही वजह है कि 1 जुलाई 2018 की वो सुबह आज भी भारत के सबसे रहस्यमय और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले मामलों में गिनी जाती है।